अस्सलाम वालेकुम। करेक्ट काम बेटा। आई डोंट नो, मुझे टाइम समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलना जो है ना, एक करेजियस एक्ट होता है। लाइक अगर कोई मुझे ये भी पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या हाल है, और मेरा हाल ठीक नहीं है, मेरा मूड ऑफ है, तो मुझे लगता है कि मैं झूठ क्यों बताऊं कि मैं ठीक हूँ। बट देन फॉर लाइक मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम बन जाती है मेरे लव्ड वंस के लिए, एंड आई हैव टू फेस क्रिटिसिज्म फॉर दैट। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या ऐसी छोटी छोटी बातों पे फिर झूठ बोल देना चाहिए। वो मुझे भी बहुत लाइक आई डोंट फील कि ये सही होता है। आपको सच ही बोलना चाहिए, एंड इट जस्ट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, अच्छा। बिकॉज फॉर मी बीइंग ट्रूथफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think try to reinterpret the question. It's like, when the British they say how do you do, they don't really want you to tell you them how do you do. ये बात समझ में आ रही है आपको? इसका जवाब ये नहीं होता कि आई एम फाइन। इसका जवाब होता है हाउ डू यू डू। ये असल में कुछ हमारे एटिकेट हैं जिसको कि हम सिर्फ इसलिए फॉलो कर, चीजें होती राइट, है। इसको सिर्फ इसलिए फॉलो किया जा रहा होता है कि ये अच्छी अच्छी नॉर्म्स हैं, मैं आई एग्री, ये दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड एट ऑल, एंड दे डोंट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं लोग। वो पूछते हैं आपसे कि और फातिमा आपका क्या हाल है, और आप बताती हैं कि मेरी कल रात को नींद ही नहीं आई बिल्कुल। क्या तुम हर वक्त शिकायत करते, यू नो ये एक अजीब सी चक्कर। मे बी वॉट दे वॉन्ट यू टू टेल इज सब ठीक है ना, और अगर नहीं है तो ठीक कह दो। दे डोंट रियली वांट टू नो हाउ यू आर। जी। पूछा मुझसे जिसने पूछा, वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होके उन्होंने पूछा, बिकॉज आई वाज लुकिंग डाउन एंड ही वाज लाइक, बेटा आप घर जाना चाहती हैं, आपकी तबीयत ठीक है आज? तो बिकॉज मैं उनसे मिलती रहती हूँ, तो ही कुड सेंस कि कुछ प्रॉब्लम है। राइट। सो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मे बी ए जेन्युइन रिस्पॉन्स इज फाइन। तो और फिर क्या हुआ जब आपसे उन्होंने ये पूछा एंड दिस वाज योर इंटरप्रिटेशन, तो फिर क्या हुआ? एंड तो मैंने बोल दिया कि अंकल मेरा मूड ऑफ है, और फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप घर चले जाओ ना। सो तो लाइक माई हस्बैंड हैड एन इशू विद दैट कि तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज इन माई इन लॉज। तो अच्छा। एंड आई वाज लाइक, अब एक बंदा मुझसे पूछ रहा है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? बट ही वांटेड टू लाइक सेव हिज इमेज और समथिंग। एंड ये मेरे साथ अक्सर होता है, लाइक ये मेरे साथ अक्सर होता है इन लॉज के साथ इंटरेक्शन में, राइट। जो कि मेरे लिए काफी फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर उन्होंने ही मुझसे जब शाम को पूछा कि अब मूड ठीक है, तो वो मैं समझ गई कि ये अब एक सोशल कर्टसी है, तो आई वाज लाइक यस अंकल अब ठीक है। राइट। तो असल में ये जो ये जवाब है छोटी ना छोटी जी, चीजें दे सॉरी, दे कंफ्यूज मी। आई वुड सजेस्ट कि इसमें थोड़ी सी ना, थोड़ा सा डीपर जाकर देखिए। ये जो मूड ऑफ है ना, इट डज नॉट से एनीथिंग। आपको कुछ कंसर्न्स हैं, कोई कोई जहन में कोई चीज़ इस वक्त चल रही है, समथिंग इज़ बॉदरिंग यू। मूड ऑफ होने की वजह ये भी हो सकती है दैट यू माइट बी फीलिंग वेरी सैड, यू माइट बी फीलिंग, यू नो disrespected, you might be feeling people are being indifferent। क्या वजह है इस वक्त आपकी, what is the real feeling? मूड ऑफ होना असल में कोई फीलिंग नहीं है, ये उन फीलिंग्स का नतीजा है। तो एक तो कोशिश करनी है इस पूरी जर्नी में, हम एज ही प्रोग्रेस, तो हम इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो वैसे भी दूसरी जगहों पे हम करते रहते हैं, तो कहीं से आपको मिल भी जाएगी इस पर। यानी बीइंग मोर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, एंड फीलिंग्स आर द रिजल्ट्स ऑफ टू थिंग्स। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक आपके मेंटल पैटर्न्स, समथिंग हैज़ बॉदर्ड यू विच यू ऑलरेडी योर अनकॉन्शियस डज नॉट लाइक। ये इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है कि वो आपको कॉन्शियस थिंकिंग से पहले ही नापसंदीदा हो गई है, उसके बारे में आगही। और नंबर दो, आपकी चेन ऑफ थॉट्स। ये दो चीज़ें हैं जो आपके फीलिंग्स बनाती हैं, और फीलिंग्स अगर लिंगर ऑन कर रही हों तो वो मूड्स बना देती हैं। जो चीज़ समझनी है वो ये कि मूड्स लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपकी थॉट, आपके मेंटल पैटर्न्स, आपकी फीलिंग्स, ये ज़्यादा वो एसोसिएट कर सकेंगे। मैं लोगों से आप पूछें हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो उसका जवाब देते हैं गुड। मैं भी दे देता हूँ ये, आई एम फीलिंग गुड।
जबकि देयर इज़ नो फीलिंग कॉल्ड गुड. We are very vague about our feelings. I'm not feeling very good today. No, what are you feeling? I'm not asking what are you not feeling. What are you feeling? तो let's try to be more aware of it, more conscious of कि मैं क्यों फील कर रहा हूँ. और जब आप ये करने लग पड़ेंगे तो लोगों के लिए ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात. अब देखिए ये जो बात है ना कि मेरा मूड ऑफ है, इसको आप जानती हैं और आपने खुद भी इसका जिक्र फरमा दिया. इसको सुनने वाला किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है. मूड ऑफ होना इज़ नॉट अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट अबाउट योर इनर फीलिंग. वो आपने वेग जवाब दिया है और शायद वेग ही देना पेश नज़र हो, लेकिन जब आप वेग जवाब देते हैं तो फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप यू हैव नो रीज़न टू कंप्लेन कि भाई किसी ने क्यों ऐसा समझा है. फिर जिस तरह जो समझना चाहते हैं क्योंकि जवाब ऐसा था. एक आदमी कहते हैं मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो अब आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे वो ये करेंगे कि गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है, या गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है या इरिटेशन है, मे बी ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट इट. इसके बारे में तहकीक करनी. लेकिन मूड ऑफ तो किसी भी वजह से हो सकता है ना. दैट्स अ ह्यूज डोमेन जो आपने खुली छोड़ दी. तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस अवेयरनेस से आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा तो.